हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होना है सीटेट का वो होना है 7 जुलाई को। यानी अब की बार हमारे पास 4 महीने हैं कि हम अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर लें। क्योंकि आपको पता है कि जो सीटेट का रिज़ल्ट आया है पिछली बार वो काफ़ी का मतलब है कि 100 में से 15-20% यानी कि 15 से 20 छात्र ही पास हो रहे थे, बाकी सभी लोग क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। अगर हम बात करें सीडीपी की या फिर हम बात करें पेडागोजी की तो काफ़ी हार्ड आई थी पेडागोजी, तो इस चक्कर में कई सारे विद्यार्थी असफल हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो इस बार हमें अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेनी है और हमें कोशिश करनी है कि जितने भी लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो पहली बार में सफल हो जाएँ और जिनका अब की बार में सेकंड अटेम्प्ट है वो इस बार ज़रूर पास हो जाएँ, क्योंकि अब की बार में टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा दी गई है सीटेट की तरफ से। तो आज की जो हमारी क्लास है यह है ईवीएस की क्लास और इसमें हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनने ही बनने हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइए और अपने साथी मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें जिसमें भारत के केंद्र शासित या फिर संघ शासित प्रदेशों के 2 नाम है। पहला ऑप्शन है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और उत्तराखंड, जबकि चौथा ऑप्शन है लद्दाख और मिजोरम। तो फटाफट सभी लोग आंसर करते रहिए। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि आप बीएड वाले फर्स्ट पेपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप लोगों के लिए सेकंड पेपर अप्लाई करने के लिए बोला गया है, तो आप लोग उसमें सेकंड पेपर ही अप्लाई कीजिएगा और उसके लिए आपको पेडागोजी और सीडीपी की क्लासें लगातार मिल रही हैं और आप लोग उनको पढ़ते रहिएगा बहुत ही ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल है लक्षद्वीप और चंडीगढ़। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 किया था का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। जितने भी लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये 15 में से कम उनके 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए और जो सेकंड बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं और लगातार बनते और आसान भी क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को पता होगा और इसका सही आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़, चील और गिद्ध। क्या हो जाएगा? गरुड़, गिद्ध और चील। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं या फिर आपने सही आंसर नहीं कर पाया था तो आपकी स्थिति जो है बहुत ही खराब चल रही है, क्योंकि आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनके आंसर पता होने चाहिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या वो पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है या फिर कदम्ब का वृक्ष है? फटाफट आंसर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और किसी ना किसी शिफ्ट में या फिर किसी ना किसी एग्जाम में सभी के सभी पूछे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बावड़ी का अर्थ है। फटाफट आंसर कीजिएगा। बावड़ी का क्या अर्थ है? क्या कुआं है, सीढ़ी है, तालाब है या फिर झरना है? बावड़ी शब्द कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजस्थान में बावड़ी किसको कहते हैं? तालाब को कहते हैं बावड़ी। इसको बोला जाता है तालाब को बोला जाता है बावड़ी राजस्थान में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है। लहसुन के लिए वह क्या दिखाएगी? बल्ब दिखाएगी, जड़ दिखाएगी, बीज दिखाएगी या फिर राइजोम दिखाएगी? कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि लहसुन क्या है? क्या वो जड़ है, बीज है, राइजोम है या फिर बल्ब है? फटाफट आंसर कीजिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लहसुन क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, पेड़ है, क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लहसुन क्या होती है? जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है। फटाफट सभी लोग आंसर करते रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। तो हमें यह नहीं करना है कि सिर्फ हम हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही पढ़ते रहें। कई सारे बच्चों को हम देखते हैं वो अपने आप ही मन में अपने सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान है, और ये क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये हार्ड है। तो आपको अपने आप कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी संभावना नहीं लगानी है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम में चाहे हार्ड क्वेश्चन है चाहे आसान है, हमें हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है लिंग समानता लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है धारणीय विकास लक्ष्य, जबकि चौथा ऑप्शन है
सामाजिक विकास लक्ष्य। ये क्वेश्चन कई सारे लोगों का गलत हुआ था, बहुत ही कम बच्चे सही कर पाए थे और अधिकतर लोगों का गलत हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। तो इसका हमने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया क्योंकि ये डायरेक्ट ही है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त पद तेल होता है? क्या पेट्रोल और कच्चा तेल को हम तेल बोल सकते हैं? डीजल और पेट्रोल को तेल बोल सकते हैं? कच्चा तेल और डीजल को तेल बोल सकते हैं या फिर पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल इन तीनों को ही तेल बोल सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो हम पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल इन तीनों को ही क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारे गार्जियंस होते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो आपको बताना है कि टीचर और जो हमारे गार्जियंस होते हैं, बच्चे को माता-पिता होते हैं, उनके बीच में वार्तालाप क्यों कराया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके सवर उम्मीद है आपके सारे के सारे आंसर सही निकल रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है आज की क्लास के और धीरे-धीरे हम हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकते हैं? क्वेश्चन एक बार आ चुका था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार रिपीट हुआ है, तो ये डबल भी आ गया है आज की क्लास में। इसका सही आंसर हम लोगों ने किया था गरुड़, गिद्ध और चील। आपको याद भी होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। तो पहला ऑप्शन है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा ऑप्शन है, उसे धूप में खुला फैला देती है। जबकि चौथा ऑप्शन है, उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटती है और अधर में रख देती है। तो आपको यह बताना यहाँ पर है कि उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? आपको यहाँ पर बी वाला पढ़ना है, लिखा है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। अब आपको इसका जो है आंसर देना है नीचे से। क्या प्याज और लहसुन को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है? काजू और बर्फी को रखा जाता है? हरा धनिया को रखा जाता है या फिर पके हुए चावल को रखा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन आंसर बिल्कुल एक बार में ही निकल आएगा इसका। हमें पता है कि हम हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा धनिया। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था हरा धनिया, उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा। उदाहरण, पहला दिया गया है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। जबकि दूसरा दिया गया है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। जबकि तीसरा उदाहरण है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। जबकि चौथा उदाहरण है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें गलत है? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। इसका जो है यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने इसका कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या वह है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? पहला ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। दूसरा ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। जबकि तीसरा ऑप्शन है
उस वाद्य यंत्र को सुनकर, जबकि चौथा ऑप्शन है वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान है। 15 के 15 जो आपके क्वेश्चन है सही निकलने चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास के आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही निकले। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके सर्प जो है अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि सर्प के कान नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हमें भरना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, जबकि चौथा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवानी। तो आपको बताना में क्या भरना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट यहाँ पे मैं क्या भरना था। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है कि हमें अधिकतर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात जो हमारी बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं या फिर जो हमारे ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही हो जाएगा। लिखा है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। लिखा है आपके सामने उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। दूसरा ऑप्शन लिखा है अनियमितता के कारण पता करना और शमीर को परामर्श देना, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बालक है कक्षा 5 का जो समीर है वो अक्सर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के जो गृह कार्य होते हैं उसको नहीं करता या फिर वो अपना गृह कार्य जमा नहीं करता है कि हमारा सही है या फिर गलत हुआ है। तो इसके इस कारण का पता लगाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो उसे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अनियमितता के कारण पता करना और शमीर को परामर्श देना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप हमारा होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, आपको होमवर्क करना चाहिए। यही सभी इसको उससे उसकी समस्या के बारे में पूछना है और उसकी समस्या को समाप्त करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है। दूसरा प्रश्न पूछता है क्या पानी के अंदर वायु है, जबकि तीसरा प्रश्न पूछता है क्या हमारे शरीर में वायु है। चौथा प्रश्न पूछता है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो एक शिक्षक है जो कि वायु से संबंधित कोई लेसन पढ़ा रहा है, उसके बाद में वो विद्यार्थियों से ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मिट्टी में वायु होती है, क्या पानी में भी वायु होती है, क्या हमारे शरीर में भी वायु है या फिर हमारी हड्डियों में भी वायु होती है। तो नीचे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा पठन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पहला है चिंतन कौशल, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल, जबकि तीसरा ऑप्शन है अवलोकन कौशल, जबकि चौथा ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कौशल शिक्षक विद्यार्थियों में विकसित करने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन पूछने के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा चिंतन कौशल। जब शिक्षक विद्यार्थियों से पूछेगा ये सारी की सारी चीज़ें तो विद्यार्थी क्या करेंगे चिंतन करेंगे कि जो हमारा शिक्षक पूछ रहा है वो होता है या फिर नहीं होता है। हमारे शरीर में वायु है, हड्डियों में वायु है, जल में वायु होती है या फिर नहीं होती है, सारी की सारी चीज़ें विद्यार्थी क्या करेंगे चिंतन करेंगे। तो उनके अंदर चिंतन कौशल विकसित हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने किए 15 क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे कि इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और लगातार आपको हिमांशी मैम की क्लासें मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सेकंड पेपर की पेडागोजी और सीडीपी की स्पेशल क्लासें आपको मिलेंगी और पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर आपका करवाया जाएगा हिमांशी मैम के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में सामाजिक विज्ञान की क्लासें भी आपको लगातार मिलने लग जाएंगी।
अभी के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।